वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम इस वीडियो के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस जो प्लेलिस्ट है हमारी, इसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। हमारे पास में जो है हम चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो वही टॉपिक है हमारा, आज जो टॉपिक लेंगे हम वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले कुछ टॉपिक्स हमने करे हैं, आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। पीपीसी क्या है, ये पीपीसी क्यों काम आता है, जरूरी ही क्यों है। तो बात करें पीपीसी की, तो पीपीसी जैसा कि नाम बता रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ऐसा कर्व है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेसिकली, जो है ये हमें ये बताता है कि एक जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन करने की, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की। एक इकोनॉमी की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है, बेसिकली ये जो है हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। तो ये जो कर्व है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये जो है हमें ये बताएगा कि एक जो इकोनॉमी है वो बेसिकली दो गुड को कितना कितना जो है प्रोड्यूस कर सकती है, कितने कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन उसके बना सकती है। ठीक है भाई साहब, आ गई बात समझ में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका नाम भाई हम बोले पीपीसी, जो हमें ये बताएगा कि एक इकोनॉमी दो गुड्स के जो है कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकती है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका अलग अलग नाम दिए हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने। अगर बात करें पीपीसी, इसका नाम दिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। किसी ने कहा है कि ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, किसी ने कहा है कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, किसी ने कहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है। बेसिकली चार इसके जो है नाम निकलते हैं यहाँ पर। अंग्रेजी की भाषा के अंदर अगर आप पेपर लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज अ कर्व व्हिच डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं भाई, समझने की बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देखिए जी, हमारे पास में जो है इकोनॉमी में कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रिसोर्सेज बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी है, उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा हमारे पास में है। इस लैंड के ऊपर जो है हम बहुत से प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं हम जो है फार्मिंग यहाँ पर करने वाले हैं। फार्मिंग यहाँ पर अगर कोई फार्मर करता है तो इसके ऊपर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दो गुड़ हैं, दो गुड़ जैसे कि राइस और वीट, गेहूं और चावल जो है ये फार्मर जो है इस पर उगा सकता है। अब अगर जो फार्मर है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितने कॉम्बिनेशन, कितनी लैंड जो है राइस को डेडिकेट करूं तो कितना प्रोडक्शन होगा, कितने लैंड जो है मैं वीट को डेडिकेट करूं तो वीट प्रोड्यूस होगा। मान के चलते हैं जो हमारा फार्मर है वो शुरुआत कर रहा है वीट से, मतलब पूरा जो एरिया है उसने वीट को जो है दिया है। पूरे जो लैंड एरिया है उसके अंदर उसने वीट का जो है प्रोडक्शन की, वीट का ही जो है प्रोडक्शन करने के लिए दिया हुआ है। वहां पर गेहूं की ही खेती वो कर रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो वीट का होगा और राइस जो है वो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो थोड़ा बहुत लैंड जो है वो राइस को देगा तो यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और वीट का प्रोडक्शन जो है वो घटेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट हुए हैं। अब वीट के लिए जितनी जमीन थी उतनी जमीन जो है वीट को नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वीट का प्रोडक्शन जो है भाई साहब कम होगा और राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि राइस जो है उगाना चालू करा। फिर जैसे जैसे हम राइस का प्रोडक्शन यहाँ पर, राइस को और ज्यादा रिसोर्सेज देंगे और जैसे और ज्यादा रिसोर्सेज जो है अलोकेट करेंगे अगर राइस को, तो राइस का प्रोडक्शन जो है वो लगातार बढ़ेगा और लगातार जो है वीट का प्रोडक्शन घटेगा। आई क्या भाई साहब बात समझ में। फिर हम पूरा जो है ऐसे धीरे धीरे राइस का जो है प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज वीट के लिए कम बचेंगे और पूरी की पूरी जमीन के ऊपर क्या हो जाएगा भाई साहब, राइस का कब्जा हो जाएगा और एक दिन वीट तो जीरो क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि वीट के लिए कोई जमीन बची ही नहीं और जो है यहाँ पर केवल और केवल राइस ही राइस उगेगा। आई बात समझ में। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे हैं, ये हमें ये बताता है कि गिवन रिसोर्सेज के साथ में जो कि हमारे पास में क्या है, यहाँ इस एग्जांपल में लैंड है, इस गिवन लैंड के ऊपर हम अगर कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दो गुड़ को बनाने के लिए। ठीक है, अजम्पशन हमने लिया है कि भाई वो जो हमारे पास में लैंड है या फिर वो जो हमारे पास में रिसोर्स है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। ना ही जमीन का स्तर जो है, ना ही जमीन हमारे पास में बढ़ेगी ना ही जमीन घटेगी। टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज, मतलब हम जो ट्रैक्टर वगैरह लगा रहे हैं, जो सीड की क्वालिटी वगैरह है वो जो है वो चेंज नहीं होने वाली है।
रिसोर्सेज फुल्ली यूज होंगे, जमीन जो है पूरी इस्तेमाल होंगी, पूरी जमीन पे या तो वीट लगेगा या फिर पूरी जमीन पे राइस लगेगा, या फिर जो है कॉम्बिनेशन लगेगा कि थोड़ा बहुत वीट या थोड़ा बहुत राइस, लेकिन जमीन जो है वो पूरी इस्तेमाल होगी। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। इसका ये मतलब है बेसिकली कि या तो जो हमारे पास में रिसोर्स है, लैंड है, वो या तो अच्छी तरीके से बना पाएगी वीट को, या फिर वो अच्छी तरीके से बना पाएगी राइस को। दोनों गुड जो है वो एक जो है अच्छे एफिशिएंसी के साथ में नहीं बना सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास में अजम्पशन है, अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, जैसे कि हमने क्या किया था यहाँ पर गुड वाई के अंदर, अगर मैं बोलूं वीट और यहाँ पर राइस, जब हम पूरे खेत के ऊपर हमारे वीट का ही प्रोडक्शन कर रहे थे, तो जो है वीट हमारा कुछ बन रहा था और राइस के पास में कोई रिसोर्स नहीं था, तो राइस हमारा जीरो बन रहा था। फिर धीरे धीरे हमने क्या करा था, राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया था। कैसे? रिसोर्सेस को जो है अलोकेट किया था, वीट से रिसोर्स लिए हमने और राइस को दिए। वीट से रिसोर्स लेके जैसे ही हमने राइस को दिए, तो वैसे ही जो है राइस का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ और वीट का प्रोडक्शन जो है वो घटा। पहले जो है वीट यहाँ पर हमारे पास में 12 यूनिट बन रहे थे या फिर 12 केजी मान लीजिए, और जैसे ही हमने राइस को रिसोर्स डेडिकेट किया तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है भाई, गेहूं का प्रोडक्शन कम होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, लगातार जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, राइस को और ज्यादा रिसोर्स जो है दे रहे हैं, जमीन का जो टुकड़ा है वो राइस को जो है ज्यादा डेडिकेट हो रहा है। तो ऐसे जैसे हम करते जाएंगे तो राइस का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वीट का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा। अब कम होगा, और वो किस रेट से होगा वो थोड़ी देर में हम देखते हैं। लेकिन अगर हम ये जो टेबल है इसको अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करें, तो हमको जो है जो कर्व मिलेगा उसका नाम है भाई पीपीसी। ये पीपीसी शेड्यूल है। ये पीपीसी शेड्यूल हमें ये बताता है, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, पीपीसी शेड्यूल जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। पीपीसी कर्व जो है वो क्या है भाई, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। चलिए, अगर हम इस चीज को अगर ग्राफ के ऊपर जो है शो करेंगे, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस के ऊपर हम जो है गुड वाई को लेंगे। जो गुड सेक्रीफाइस होगा, यहाँ पर देखिए गुड कौन सा सेक्रीफाइस हो रहा है, यहाँ पर वाई गुड जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है। तो जो भी गुड सेक्रीफाइस होगा उसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे, और जो भी गुड गेन होगा उसको हम जो है एक्स एक्सिस पर लेंगे। आई के बात समझ में? तो देखिए, अगर बोर्ड के ऊपर आप पीपीटी में देखिए कि कौन सी जो है गुड सेक्रीफाइस हो रहा है। यहाँ पर वीट तो जो है भाई साहब सेक्रीफाइस हो रहा है, और राइस जो है वो गेन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेक्रीफाइस होगा वो वाई एक्सिस पर, जो गेन होगा वो एक्स एक्सिस पर। इसको प्लॉट कीजिए, यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस और ये जो है हमारा वाई एक्सिस। इसके ऊपर हमने लिया है वीट के जो है आर्टिकल्स, और यहाँ पर लिया है हमने राइस के यूनिट्स। ठीक है, देखिए जी, पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नंबर ए, इसके अंदर हम जो है 12 यूनिट तो जो है वीट की बना रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस जो है हमारा उस पर 12 यूनिट पर जो है पहला पॉइंट लगेगा, और अगला पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पर देखें तो 0। तो हमारा जो ए कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर जो है बन रहा है। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो बी कॉम्बिनेशन है। बी कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है जहाँ पर हम वाई एक्सिस पर वाई गुड की जो है 11 यूनिट बना रहे हैं, और एक्स गुड की 1 यूनिट बना रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो पॉइंट है हमारा लगभग लमसम इस पॉइंट पर लगेगा, और ये हमारा बी कॉम्बिनेशन है। सी कॉम्बिनेशन की बात करें तो 9 यूनिट जो है हम बना रहे हैं वाई गुड की, और 2 यूनिट बना रहे हैं हम एक्स गुड की। 9 यूनिट यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो हमारे पॉइंट हो गया इस जगह पर, ये सी है। ठीक है भाई, 9 और ये 2, ये यहाँ पर बी 1 और ये 11 इस पर। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा बन रहा है जहां पर हम 6 यूनिट जो है बना रहे हैं वाई गुड की, और 3 यूनिट यहाँ पर हम बना रहे हैं एक्स गुड की। अगला बात करें अगर हम डी ऑप्शन डी पर, तो हम, हाँ जी ये डी हो गया। ई की बात करें तो 0 बना रहे हैं ये वाई गुड, और एक्स गुड हम बना रहे हैं 4 यूनिट। जैसे ही हमने इस सारी चीजों को जो है प्लॉट करा, तो हमारे पास में एक कर्व यहाँ पर बनकर आता है, और उस कर्व का जो है हमने नाम लिया भाई कौन सा, उस कर्व का नाम लिया है हमने पीपीसी कर्व। ये देखिए, अगर हम इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, ये कर्व जो है थोड़ा, एक बार वापस देखते हैं।
इस कर्व को अगर हम देखें तो हमारे पास में ये जो कर्व है ये ऐसा कुछ बनेगा वैसा, देखिए, ठीक है। ये जो कर्व है अगर इसको हम डायरेक्टली देखें तो ये जो है एक ऐसा कर्व बना है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व जो है हमने यहाँ पर समझा, पीपीसी कर्व जो है हमें ये बताता है कि जो दो गुड है उनका प्रोडक्शन जो है हम एक इकोनॉमिक किस किस कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन गुड टू अनदर, तो जो हमने रिसोर्स शिफ्ट करे हैं जिस गुड के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, और जहां से हमने रिसोर्स लिए हैं उसका प्रोडक्शन घटता है। जब इस चीज को हम ग्राफ के ऊपर शो करते हैं तो हमको पीपीसी कर्व मिलता है जो कि होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। और उसका शेप जो है वो नॉर्मली कैसा बनता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है भाई, कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन का मतलब है कि ये एक केव की शेप जो है ओरिजिन की तरफ लेता है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो है देखिए भाई ये केव जैसा दिख रहा है, गुफा के जैसा दिख रहा है, तो इसको कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़े।